नहीं बस का है। लेकिन चेतन आनंद की लड़ाई में उन गरीब लोगों का क्या जुर्म है? जो लोग इमरजेंसी वार्ड में आपके पहुंच रहे हैं या तबीयत खराब है तो वहां पहुंच रहे हैं कि हमारा इलाज हो जाएगा, उनको क्या पता कि आपका लड़ाई रात को चेतन आनंद से हो गया या चेतन आनंद की बीवी से हो गया। ये चीज गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और इस सब के पीछे एक वो चीज है कि हमारे देश का सिस्टम बिल्कुल कमजोर हो गया है। अगर वो लोग हड़ताल कर रहे थे, लगले दूसरा डॉक्टर को अपॉइंट करके वहां भेज देना चाहिए था और उन सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर देना चाहिए था। नहीं निलंबित तो 3-4 महीने के लिए सस्पेंड कर देते कि जाओ तुम लोग अनशन और आंदोलन ही करो, 4 महीने के लिए तुम लोग फ्री हो आराम से। जब तुम्हें लगे कि नहीं अब हम सही हो गए हैं, अब सिस्टम सही है, हमारे हिसाब से चल रहा है, तो वापस आ जाओ। लेकिन चूतियापंथी वाला सिस्टम चल रहा है। यहाँ पे देखिए, शिक्षक हो, आंगनबाड़ी सेविका हो या कोई भी कर्मचारी हो, ये को आर्मी को छोड़ इन लोगों को जब भी अनशन आंदोलन करना होता है, काम धंधा ही बंद करके बैठ जाते हैं कि हाँ अब हम अपना काम करेंगे और आंदोलन करेंगे, ससुरा तनख्वाह तुम्हारा बनिए रहा है। तो जो भी अनशन आंदोलन कर रहा है उनको 3 महीने का ब्रेक दीजिए, पूरा टाइम दीजिए उनको अनशन और आंदोलन करने के लिए, ताकि उन्हें ही ना लगे कि हमारे पास वक्त की कमी हो गई। लेकिन उस जगह पे दूसरे लोगों को डिप्लॉय कर दीजिए तब तक। जब इनका अनशन आंदोलन खत्म हो जाएगा तो इनसे स्पष्टीकरण लीजिए कि हाँ आपने जो किया उसका क्या रिजल्ट हुआ, उसमें क्या सोल्यूशन हुआ, और फिर जाके इन लोगों का काम कीजिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है और यही फायदा उठाने के लिए ये लोग जब मर्जी हो तबे हड़ताल कर देता है। बैंक कर्मी अपना कोनो बात मनवाना हो, बैंक में हड़ताल, मतलब जिसको भी कुछ करना हो साला हड़ताल कर देता है। प्राइवेट जॉब में जाके देखिए, ऐसा होता है क्या? वहां कीजिएगा तो लात मार के आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन सरकार का पूरा सिस्टम है, उसका तंत्र साला गड़बड़ है। यहाँ पता नहीं कौन दिख गया है संविधान और उसका इतना तारीफ होता है। उस संविधान के दायरे में आज तक ना किसी को कभी न्याय मिला है और ना भविष्य में कभी मिलेगा। आप बताइए कि कौन से फील्ड में उस संविधान के दायरे से बेटर रिजल्ट आ जाता है। 2006 में बम धमाका होता है, 2015 में आरोपियों को फांसी हो जाता है, 2025 आते आते सब बाइज्जत बरी हो जाते हैं। मालेगांव ब्लास्ट ले लीजिए, उसमें भी सभी को सजा हो गया है। फिर दिन बीतता है, दिन बीतते बीतते सबको बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। क्या मजाक चल रहा है यहाँ। यहाँ अपराध करना बड़ा आसान हो गया है और अपराधी को सजा नहीं मिल रहा है। इस चक्कर में कई साल अपराधे कम नहीं हो रहा है। जहां उठा के देखिए, अपना मोतिहारी भी देख लीजिए, नाबालिग से रेप और फिर उसका वीडियो वायरल कर देना। 12 जुलाई को घटना होता है और 25 जुलाई को FIR और अरेस्टिंग किया जाता है। कितना दबा कुचला सा सिस्टम है हमारे देश का, क्या बताइएगा। और ये सब खबर देख के हमको ऐसा लगता है, जब भी पढ़ते हैं तो हमारे अंदर का जो जहर है ना, कुलबुला जाता है। हमको लगता है साला नाक से ज्यादा जहरीला हम खुद हो गए और वो जहर किसी दिन हमको भी बर्बाद कर देगा। आप लोगों को नहीं लगता है? अभी जहर है या बीमारी है, आप लोग बताइएगा। कल एक और खबर पढ़ रहे थे, अनिल अंबानी के ऊपर लुकआउट नोटिस जारी किया गया है, मतलब देश से बाहर नहीं जा सकते हैं। मामला 3000 करोड़ का है। 2018 और 19 में 3000 करोड़ यस बैंक से लोन लिए थे। अब उस लोन को नीचे जो अपन छोटा मोटा कंपनी था उसमें पैसा ट्रांसफर करके और वहां से कुछ लोन पेड किए थे और कुछ अलग अलग काम किए थे। अब उस पर कार्रवाई हो रहा है कि आप जब पैसा लिए दूसरे कंपनी पे, तो आप तीसरे कंपनी के थ्रू उसको काहे आप खर्च किए। अब एक चीज बताइए, अगर वो दिवालिया हो जाए या डूब जाए तो बैंक रिकवर करेगा पैसा या नहीं करेगा? बैंक से लोन लिया है